अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली खैर आफियत से होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप कास्टिंग पे। टाइप कास्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आप एक डाटा को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं विदाउट कास्टिंग ऑपरेटर। अगर आप इसे करते हैं तो वो कहलाता है इम्प्लिसिटली, बट अगर आप इसे एक्सप्लिसिटली मतलब ऑपरेटर लगाना पड़े किसी लैंग्वेज में तो आप उसे कहते हैं कि आपकी जो कन्वर्जन है वो एक्सप्लिसिट हुई बिकॉज आपने एक्स्ट्रा कोई कन्वर्जन की है। टाइप कन्वर्जन में आपका डाटा कन्वर्ट होता है, लाइक वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर कन्वर्ट होती है। In the other hand, typecasting में आपका object from one type to another convert होता है। Typecasting जो है is a specific form of type conversion that involves explicitly converting an object from one type to another. But I believe कि हम implicitly भी डाटा को convert कर सकते हैं। Why? तो यहाँ पे मैंने देखा कि in C# treat an instance of a derived class as an instance of its base class. Upcasting implicitly done by the C# compiler when there is an inheritance relationship between the classes. पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि आप जब ड्राइव क्लास से मतलब आप कैट से एनिमल की तरफ जाते हैं और आप कहते हैं कि कैट एनिमल भी है, तो अब जब वो एनिमल में कन्वर्ट हो गई तो उस कन्वर्जन को हम कहते हैं कि ये अब कास्टिंग हुई है। हमने एक चीज का जो कास्ट थी उसको अप रैंक कर दिया, बढ़ा दिया। और इसकी कोड एग्जांपल देखने से पहले मैं बताता चलूं कि व्हाई आई एम सेइंग कि टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट भी हो सकती है, बिकॉज टाइप कास्टिंग की दो टाइप्स हैं। टाइप कास्टिंग इज यूज्ड टू ट्रीट एन ऑब्जेक्ट एज अ डिफरेंट टाइप आइदर बाय अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग। तो ये दोनों टाइप्स हैं और इसमें अपकास्टिंग में हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है या फाइंड की गूगल से, मे बी इट इज रॉन्ग, बट इफ आई एम रॉन्ग यू कैन आल्सो टेल मी थ्रू द कमेंट बिकॉज आई एम आल्सो लर्निंग एंड इसीलिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं भी अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। आपका फीडबैक हमेशा हेल्पफुल रहेगा। अब आगे चलते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगर मैं इसको ओपन कर लूं तो कि मैंने अपकास्टिंग की एग्जांपल दी है कि एक शेप है, शेप की क्लास को अगर मैं टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर सकूं, गिव मी अ मिनट। मैं अपना कोड ये है कि ये एक मेरा मेन मेथड है, इसके अंदर मैंने एरिया फाइंड किया हुआ है और उसके अंदर मैंने पास किया हुआ सर्कल, इसके अंदर मैंने पास किया हुआ है उसी मेथड के अंदर रेक्टेंगल, उसी मेथड के अंदर ट्रायंगल। अब ये मेथड क्या है? ये मेथड एक शेप को देता है, बट सर्कल तो अलग टाइप है शेप से। सो हाउ इट इज वर्किंग, सर्कल जो है इनहेरिट हो रहा है शेप से और रेक्टेंगल भी शेप से इनहेरिट हो रही है और इसी तरह ट्रायंगल भी। इनहेरिटेंस के बाद मैं सर्कल को एज अ शेप यूज कर सकता हूं विदाउट एनी एक्सप्लिसिट कास्टिंग ऑपरेटर। तो दिस इज एग्जांपल जो कि है अपकास्टिंग की, जिसमें कि हम इम्प्लिसिटली डाटा को कास्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक यूज केस इज रियली हेल्पफुल फॉर यू और मैंने इसको एग्जाम्पल में दिया हुआ है एंड द डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यू कुड सी कि आपके पास ये चीज आ चुकी है। अब अगली एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल है डाउन कास्टिंग की। अब इसको अगर मैं देखूं तो इसमें भी मेन मेथड है और उसके अंदर मैंने एनिमल की क्लास का एक इंस्टेंस बनाया हुआ है और जब मैं इस चीज को कॉल करता हूं तो क्या होता है देखते हैं। मैंने सिंपली से कॉल किया एंड देयर इज एन एरर। ओके, मे बी ये मैंने खुद रखा है आपको समझाने के लिए। तो हुआ क्या, सबसे पहले मैंने एनिमल का इंस्टेंस बनाया, देयर इज नो इशू बिकॉज इशू इज इन 21 लाइन। ओके, देयर इज नो इशू, एनिमल ने खाना खाया, देयर इज नो इशू। अप कास्टिंग की, उसके बाद मैंने डाउन कास्टिंग की और अब वो कह रहा है कि एनिमल डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर द बार्क मेथड। अब आप देखेंगे एनिमल की क्लास के अंदर ईट का मेथड है, ओके, बार का मेथड नहीं है। अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूं तो मैं इसे चलाता हूं एंड यू कैन सी के एनिमल इज ईटिंग, डॉग इज ईटिंग। ओके, देयर इज नो इशू इन द कोड अंटिल अनलेस मैं इसको ऐसे एक्सेस करने की कोशिश करूं। सो आई फाइंड द इशू, ये डॉग जो है उसके पास बात नहीं है बिकॉज डॉग अब एनिमल बन चुका है। मैं काम कर सकता हूं कि मैं इसको लाइक मैंने अब कास्टिंग तो की है लेकिन अब ये डाउन कास्टिंग करनी है तो मैं इसको डॉग लिख सकता हूँ और ये डॉग है ऑलरेडी, तो मे बी मुझे यहाँ पे ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है और मैं जस्ट ट्राइंग टू मेक सम सिनेरियो जिसमें कि आप मे बी फंस सकते हैं। तो कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट। ओके, जैसा कि हमने बात की ये डाउन कास्टिंग है और इसमें आप अपर क्लास से लोअर क्लास की तरफ जा रहे हैं तो आपको कास्टिंग ऑपरेटर चाहिए होगा बिकॉज एनिमल कुछ भी हो सकता है, तो कंपाइलर को नहीं पता कि वो क्या बनेगा। सो यू हैव टू टेल हिम बिकॉज यू आर द जीनियस, नॉट द कंपाइलर इटसेल्फ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉग। सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू डॉग एंड अब अगर हम उसे प्ले करते हैं तो
ये कन्वर्ट हो चुका है। तो दिस इज़ द वीडियो जो कि मतलब मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, आई थॉट कि मैं उसको आपको सिखा दूँ। उसके कुछ यूज़ केसेस आगे लिखे हुए हैं, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, कोर्स सिलेबस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स के हिसाब से जाइए देखिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने अपनी रिसेंट गेम से दी है, जो कि यूनिवर्सिटी आइडल मैनेजर के नाम से है, और आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर होता ही है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेबल्स। एग्जामिनेशन टेबल है, इनरोलमेंट टेबल है और सेरेमनी टेबल है। उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ हैं, तो मुझे इफ एल्स कंडीशंस लगानी पड़ रही हैं। इन केस अगर मैंने कोई और टेबल ऐड करना होता तो मुझे एक और इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ती है। तो इट इज़ wrong because it is opposing the solid principle as it is not clause for modification। तो इसीलिए मैंने इसका सोल्यूशन निकाला टाइप कास्टिंग के थ्रू। नाउ मुझे टेबल पास करना पड़ता है, और टेबल जो है वो इनहेरिट कर रहा है सेरेमनी टेबल को, इनरोलमेंट टेबल को, एग्जाम टेबल को। वो खुद ही इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद रिसोर्सेज हैं, होपफुली आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।